प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करें, जैसे कि पवित्र बाइबल यूहन्ना 6:13 में लिखा है। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब तक आप परमेश्वर की संपूर्ण मर्ज़ी में शामिल नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में अकेलापन, अधूरापन ख़त्म नहीं होगा। और जैसे ही आप परमेश्वर की संपूर्णता में शामिल होंगे, फिर एक ऐसी शांति, एक ऐसा अनुग्रह, एक ऐसी आशीष आपके, एक ऐसी सामर्थ आपके जीवन में ठहरेगी कि जो कोई व्यक्ति आपको नहीं दे सकता। और बाइबल कहती है कि वो तुम्हारी समझ से परे होगी। ऐसी शांति परमेश्वर आपके जीवन में उतारेगा। और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण ध्यान परमेश्वर की इच्छा पर था। इसलिए जब यीशु मसीह पहाड़ पर गए तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी भीड़ उनके पीछे आ गई है और परमेश्वर ने उनके खाने के लिए तैयारी करने को बोला। और उस समय परमेश्वर के पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ थी और उन्हें लेकर उन्होंने 2 मछलियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर 50,000 लोगों को खिलाया। और इतने लोगों के खाने के बाद भी 12 टोकरियाँ बच गईं। और बाइबल कहती है उस समय उस देश में रोमी सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक लहर चल रही थी। एक राजनीतिक बेदारी चलने की कोशिश की जा रही थी और उन्हें यह लगता था कि एक राजा की विशेषता होनी ज़रूरी है और वह अपनी प्रजा को लेकर और जो अपनी प्रजा का ध्यान रख सके और कि वह अपनी और उससे बात करके उनको तसल्ली दे सके। और जैसे कि एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि मेरे बाप से कह कि संपत्ति को मेरे नाम और मेरे भाई में आधी आधी बांट दे, तो यीशु मसीह ने उससे समझाया कि भाई क्या तेरा प्राण और तेरी संपत्ति से ज़्यादा कीमती नहीं है? और कहा कि किसने मुझे तेरी न्यायी ठहराया है। और लोग यह देखते हैं कि यीशु मसीह के वचनों में ताकत है, उसके पास चंगा करने की सामर्थ भी है और एक राजा होने के लिए इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और वह अपनी प्रजा को खाना दे सके। और लोगों ने उस समय प्रभु यीशु मसीह को आकर्षमय देखे तो यह लोग प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते थे। लेकिन यीशु मसीह यह जानकर कि वह लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं, वह वहाँ से पहाड़ पर अकेले चले गए। यीशु मसीह ने अपना ध्यान परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने से नहीं हटाया। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी कि एक देश का राजा बन जाना। परमेश्वर ने कहा कि मेरा परमेश्वर ने इसलिए मेरा अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार का प्रचार कर सकूं, बंदियों को छुड़ा सकूं और उन्हें सुसमाचार सुनाऊं, और अंधों को दृष्टि पाने का और कोढ़ियों को शुद्ध करने का और लंगड़ों को चलने का सुसमाचार प्रचार कर सकूं। परमेश्वर जानते थे कि उसको परमेश्वर की मर्ज़ी किस तरह पूरा करना है। आज आप परमेश्वर के रास्तों पर चलोगे तो आपके सामने बढ़िया चीज़ें आएंगी और चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन क्या आप परमेश्वर की मर्ज़ी को छोड़कर
उसके वचनों से बाहर आकर दुनियावी चीज़ों को अपनाते हो या फिर प्रभु यीशु मसीह के काम करना चाहते हो, आपकी आशीषें आपके ऊपर निर्भर करती हैं। क्योंकि हम दुनिया के पैसे से नहीं, टेक्नोलॉजी से नहीं बदलना, पर परमेश्वर की मर्ज़ी पर ध्यान केंद्रित करने से बदलना है। और इसलिए चाहे आप जहाँ तक भी जाएं, आप परमेश्वर के साथ पवित्रताई में और चलना और उसके साथ समय बिताने को ना छोड़ें, और ताकि आप परमेश्वर और उसकी मर्ज़ी को पूरा कर सकें। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और यह मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपना ध्यान आपके वचनों पर से नहीं हटाऊंगी और आप ही की मर्ज़ी को पूरी करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। अपनी प्रार्थना में मुझे याद रखें। खुदा आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।